आज एक्स, ट्विटर, फेसबुक सारे सोशल मीडिया से यह न्यूज बार बार वायरल ट्रेंडिंग में चल रहा है, लेकिन कोई भी न तो विधानसभा में इसको उठाया गया, न विधान परिषद में उठाया गया, न लोकसभा में उठाया गया, न राज्यसभा में उठाया गया। तो आपको नहीं लगता है कि हाँ, ये जानबूझकर के लोग जो है इसको इग्नोर कर रहा है? जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल का मनमानी है, बच्चों का स्कूल का फीस से लेके बुक तक इतना ज़्यादा महंगा है, गरीब लोग कैसे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाएंगे? क्या कहना है इस पे आपको? देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आदमी इस चीज को भली भांति समझ रहे हैं। सबको पता है कि प्राइवेट स्कूल की स्थिति क्या है। दूसरी तरफ सरकारी स्कूल का देख लीजिए, कई हजार सरकारी स्कूल को बंद करा दिया गया। जो सरकारी स्कूल अभी वर्तमान में चलन में है उसमें वो सारी व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं। तो इन लोगों का जो है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो फंडिंग होना चाहिए ना। अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए अगर फंडिंग नहीं है, तो इन लोगों ने आज तक इसके बारे में आवाज क्यों नहीं उठाया? आज एक्स, ट्विटर, फेसबुक सारे सोशल मीडिया से यह न्यूज बार बार वायरल ट्रेंडिंग में चल रहा है, लेकिन कोई भी न तो विधानसभा में इसको उठाया गया, न विधान परिषद में उठाया गया, न लोकसभा में उठाया गया, न राज्यसभा में उठाया गया। तो आपको नहीं लगता है कि हाँ, ये जानबूझकर के लोग जो है इसको इग्नोर कर रहा है? अब प्राइवेट स्कूल तो सारे नेता मंत्री के ये है, तो आवाज कौन उठाएगा? तो वहां पर मैं बोर्ड लगवा दीजिए ना कि यहाँ पर मिडिल क्लास के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएं, जो गरीब तबका के लोग हैं वो इसमें अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएं। एक तरफ दिखावे के लिए होता है कि कमजोर वर्ग के लिए जो है इसमें आरक्षण दिया जाता है, स्कॉलरशिप दिया जाता है, और दूसरी तरफ जो है आप जो है हर महीने रीएडमिशन, जो किताब कॉपी आपको 700 से 1000 में मिल जाता है पूरे वर्ग का, उस पर आप 60% 50% उस पर जो है एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं। रीएडमिशन का क्या मतलब होता है? किसको नहीं पता है इसमें? आज तक कोई आवाज उठाया जी? ना उठेगा। गरीब आदमी तो अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ा नहीं पाएंगे, सरकारी में पढ़ाई होती नहीं है, तो गरीब लोग करे तो करे क्या? सरकारी में पढ़ाई होती है लेकिन कोई पढ़ने देगा तब ना, व्यवस्था ही नहीं मिलेगा। आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ मास्टर को टारगेट किया जाता है। अरे आप व्यवस्था तो बनाइए, बारिश अगर आ जाता है आपका छत से पानी टपकता है। पुराने स्कूल की इतनी जर्जर स्थिति हो चुकी है कि ढंग से आंधी तूफान आ जाए तो मकान गिरने का डर रहता है। बैठने तक का व्यवस्था नहीं आपके स्कूल में, चापाकल का व्यवस्था नहीं है वहां पानी पीने का, टॉयलेट जाने के लिए बच्चों से ही सब कुछ कराया जाता है। तो आपको क्या लगता है कौन भेजेगा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? पढ़ाई के लिए लोग भेजते हैं वहां पर, न कि सफाई के लिए और न कि उनकी मनमानी के लिए। सरकारी टीचर को पढ़ाने से ज्यादा तो उसको सरकारी काम में लगा दिए जाते हैं। कभी जनगणना करवाते हैं उससे, कभी मतगणना करवाते हैं उनसे, कभी पोलियो का दवाई पिलवाते हैं उनसे। तो इसमें पढ़ाई कैसे हो पाएगी सरकारी स्कूल में? सिर्फ शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जहां शिक्षकों को टारगेट किया जाता है। वहां शिक्षकों को बस चुनाव कराने के लिए, मतगणना कराने के लिए, पोलियो की दवाई पिलाने के लिए, और इस सब से समय बच गया तो दोबारा फिर उनको ट्रेनिंग के लिए। अरे भाई, ट्रेनिंग को सरकार की खुद आवश्यकता है। पहले सरकार को ही ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि आप जो है किस विभाग के कितने लोगों को कब तक आप परेशान कीजिएगा, ये बता दीजिए। कुछ नहीं हो सकता है, कितना भी चिल्ला लीजिए, करना सरकार को अपनी मर्जी से है। सरकारी स्कूल में जो विधि व्यवस्था है वो तो सामने दिख ही रहा है। और जो बच्चा कुच्चा है जो एक उम्मीद लेकर के शिक्षा के मंदिर में लोग जाते हैं कि चलो भैया जो है सो है किस तरह से पेट काट करके हम पढ़ाएंगे प्राइवेट में, तो प्राइवेट वाले जो है उनको बस जिंदा मारने पर लगे हुए हैं। एनसीईआरटी का बुक सरकारी जाइए तो इतना सस्ता मिलता है, वही सीबीएसई वाले कहते हैं हम एनसीईआरटी का बुक पढ़ाएंगे और इतना महंगा पढ़ाते हैं। जो पहली क्लास, दूसरी, तीसरी क्लास का बुक देखे इतना महंगा है कि गरीब लोग अपने बच्चों को एडमिशन प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने से एकदम मना कर दिए। तो वो जानबूझ करके ना हो रहा है जी। एक शिक्षा एक नीति के लिए कब से आवाज उठाया जा रहा है। सारे राज्य में, सारे राज्य क्या पूरे देश में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पर सभी वर्ग के लोग, और शिक्षा की पद्धति केवल एक होनी चाहिए। हमारे बहुत बड़े विद्वान शिक्षक लोग भी, जैसे खान सर और भी बहुत सारे जो शिक्षक लोग हैं, इसके प्रति अपनी विचार पहले ही रख चुके हैं, सुझाव दे चुके हैं। लेकिन सरकार है
कि वो किसी की नहीं सुनेगी, उनका अपना नियम खुद का होता है। क्यों? क्योंकि वहां से कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मैं डायरेक्ट आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वहां से कुछ ना कुछ फंडिंग किसी ना किसी रूप में जाता होगा। तो आपके कहने का मतलब है जो गरीब आदमी है अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ही भेजे, भगवान भरोसे। हाँ बिल्कुल, सरकारी स्कूल में भेजेगा। क्या करेगा वो? अगर एक आदमी की सालाना महीने की जो मासिक आय जो इनकी होगी 10,000 15,000 होगा, आज के इस बढ़ते महंगाई में, जहां अभी सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, और तो खुशी की बात यह है कि बिजली का भी रेट सुनने में आ रहा है, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, अब जो है अप्रैल में पूरे रात में जैसे 4 पहर होते हैं ना, तो चारों पहर में अलग अलग रेट बांट दिया गया है। हाँ, 1 अप्रैल से लागू होगा। हाँ, सोइए कम, बिजली ज्यादा बचाइए, मच्छर से कटवाइए, और जो है भगवान भरोसे हैंड फैन लेकर के और सर को और मुख को जो है सो पंखे का हवा दीजिए। सरकार बात करती है कि हम बच्चों को स्किल डेवलप करवाएंगे कंप्यूटर से, एआई का ज़माना है, फिर ऐसे गरीब आदमी बिजली कहाँ से भर पाएंगे? नहीं, स्किल डेवलपमेंट होगा कहाँ से? जो आपकी विधि व्यवस्था है सरकार में, उससे। जो खिचड़ी के नाम पर सिर्फ पानी और दाल के नाम पर सिर्फ दाल का पानी लेकर के और बच्चों का विकास जो है उनके मस्तिष्क का विकास कर दीजिएगा। कहीं भी मिड डे मील जो स्कूलों में जो बन रहा है और जो प्रोवाइड किया जाता है, कितने % उसमें प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम और मिनरल्स होते हैं? एक बार जाके खुद जांच करवा के देख लीजिए। कई जगह सोशल मीडिया पर वीडियो जो है बराबर ट्रेंडिंग करते रहता है। जी धन्यवाद। तो मनीष जी का कहना है कि गरीब आदमी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन न कराए, सरकारी में ही कराए और अच्छे से ध्यान दे, वो बच्चे सरकारी से ही आगे बढ़ सकते हैं। आप देखते रहे यूथ जागरण। धन्यवाद।